नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। अल्पसंख्यक की बढ़ती जनसंख्या को लेकर के कृषि मंत्री ने जताई चिंता। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बयान साझा किए। बजट सत्र को लेकर बिहार विधानसभा में सर्वदलीय बैठक का हुआ आयोजन। मुजफ्फरपुर में व्यवसायी की हत्या के विरोध में व्यापारियों ने 25 तारीख को मुजफ्फरपुर बंद करने का ऐलान किया। शिक्षक बनने का इंतजार खत्म। 23 फरवरी को 1213 अभ्यर्थियों को एक साथ जारी होगा नियुक्ति पत्र। अब खबरें विस्तार से। बिहार के सीमांचल इलाका में अल्पसंख्यक की बढ़ती जनसंख्या को लेकर कृषि मंत्री ने चिंता जताई है, जिसे लेकर श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्र ने कहा है कि कुछ लोग केवल बच्चा पैदा करना जानते हैं, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए पूरे देश को चिंता करने की जरूरत है। कृषि मंत्री ने सीमांचल के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता जताया है और कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने या जनसंख्या नियंत्रित हो, इस बात से क्या आप सहमत नहीं हैं? मुझे बता दीजिए। संसाधन सीमित है। इस देश के अंदर दुनिया का 17% आबादी रहता है। इस देश के अंदर दुनिया का केवल 2% भूभाग है और आपको मालूम होना चाहिए कि पीने का पानी दुनिया में जितना उपलब्ध है उसका केवल 4% भारत के पास है। तो क्या इसकी चिंता सबको मिलकर नहीं करनी चाहिए? अब कुछ लोग केवल बच्चा पैदा करने में लगे रहेंगे, उनको भी इस देश का सोचना चाहिए कि उनकी आने वाली पीढ़ी, उनका आने वाला नस्ल क्या खाएगा, किस प्रकार रहेगा, पीने का पानी कहाँ से लाएगा, रहने के लिए ज़मीन कहाँ से लाएगा, बाकी संसाधन कहाँ से लाएगा। इसकी चिंता सबको मिलकर करनी चाहिए। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या निश्चित रूप से, चाहे उसको नियंत्रित करने के लिए कानून बनाना पड़े, चाहे उसको नियंत्रित करने के लिए एजुकेशन सिस्टम मजबूत करना पड़े, हम समझते हैं कि इस पर पूरी मुकम्मल तैयारी देश के सभी लोगों को करना चाहिए। केवल बिहार ही नहीं, पूरे देश को करना चाहिए। अमरेंद्र प्रताप सिंह के जनसंख्या नियंत्रण कानून पर दिए गए बयान पर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति खुद सरकार है वह किससे मांग कर रहे हैं। अमरेंद्र बाबू से आरा संभल नहीं रहा है, किशनगंज की चिंता कर रहे हैं। पहले आरा की सड़क सुधारे, जाम से मुक्ति दिलाए, बेरोजगारों को रोजगार दे, तब जाकर किशनगंज की चिंता करें। देखिए, अमरेंद्र प्रताप सिंह जी का जनसंख्या नियंत्रण कानून पर दिया गया बयान अपने आप में एक मजाक है। अमरेंद्र बाबू खुद बिहार सरकार के मंत्री हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आखिर वो डिमांड किससे कर रहे हैं? अपनी सरकार से मंत्री खुद डिमांड करेगा? अरे अमरिंदर बाबू, अपने पद की गरिमा को समझिए। आप खुद सरकार हैं, डिमांड मत करिए। अगर आपको लगता है कि जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ रही है तो कानून बनवा दीजिए, किसने रोका है? रही बात किशनगंज और अररिया की चिंता की, तो मुझे लगता है कि साल में 2 बार भी अमरिंदर बाबू किशनगंज नहीं जाते होंगे, लेकिन पता नहीं रात के सपने में किशनगंज के लोगों ने उनसे कह दिया हो। अमरिंदर बाबू से हमारा आग्रह है कि आप आरा के विधायक हैं, आरा के विकास की चिंता करिए, आरा की बदहाल सड़कों की चिंता करिए, आरा के बेरोजगार युवाओं की चिंता करिए, आरा के जिस तरीके से जाम की समस्या है उसके समाधान की चिंता करिए। आरा संभल नहीं रहा है और चिंता किशनगंज की करने लगे। ऐसे विक्षिप्त मानसिकता के लोग बिहार को बदनाम कराते हैं। कैमूर में मंत्री अश्विनी चौबे ने पंजाब राज्य के कांग्रेस के मुख्यमंत्री चन्नी के विवादित बयान पर हमला बोलते हुए कहा है कि चन्नी अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम है। अगर बिहार यूपी के लोग पंजाब में नहीं रहेंगे तो वहाँ के लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा। चाहे कंपनी हो, कृषि विभाग हो, हर जगह पर बिहार के लोग रहते हैं। जहर उगल रहे हैं, वो आपके सरकार पार्टी में भी है, तो उसके लिए आप क्या? मुझे लगता है कि क्या कौन उगल रहा है उससे मतलब, जो अच्छा चीज है बिहार में वो हो रहा है। शराबबंदी कानून लागू है, इसका पूरी तरह से जनता के समर्थन से सरकार इस काम को कर रही है। मुझे विश्वास है कि इससे परिवार का भी फायदा है और समाज का भी फायदा है और इसमें निश्चित रूप से सबको सहयोग करना चाहिए। सर, पंजाब के सीएम बिहार के लोगों के लिए भैया शब्द का इस्तेमाल किया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? उन्हें मालूम नहीं है पंजाब के चन्नी जी को, वो नया बने हैं ना मुख्यमंत्री, उन्होंने बनते ही प्रधानमंत्री जी को रोक दिया। उनको ये मालूम नहीं है संघीय व्यवस्था के बारे में। और बिहार अगर कहिए तो पंजाब को, बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोग पंजाब में विकास को उन्मुख बनाने में सबसे ज़्यादा भूमिका बिहार के लोगों का और उत्तर प्रदेश के लोगों का रहा है। आप हजारों पेट्रोल पंप पर चले जाइए, वहाँ पर खेत और खलिहान में जाइए, बिना बिहार के लोगों से उनका कल्याण नहीं हो सकता है। उनको ये मालूम नहीं। ऐसे कांग्रेस और इस ओछी राजनीति करने वाले और कांग्रेस के श्रीमती प्रियंका गांधी ने भी
इसको मजाक दे करके तालियां बनाई है। तो ये तालियां उनके लिए कितना महंगा पड़ेगा वो चुनाव। 25 फरवरी से होने वाले बजट सत्र को लेकर बिहार विधानसभा में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि लगातार यह सरकार बिहार के हित के लिए काम कर रही है। सत्र में जनता से जुड़े जो मुद्दे लाए जाएंगे उसका जवाब दिया जाएगा। सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए कृत संकल्पित है। ये लगातार यह सरकार बिहार के हित के लिए काम कर रही है। जो जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे, जो जनता से जुड़े विषय लाए जाएंगे, तो सरकार उसका जवाब देगी। और सरकार का प्रयास भी रहता है कि जो जनहित से जुड़े हुए सवाल हैं उसका निष्पादन हम लोग सरकार के स्तर से करें। और यह तो एक सतत प्रक्रिया है विकास की। कई चीज़ें ऐसी हैं जो सतत प्रक्रिया के अधीन है, तो वो विषय लाए जाएंगे तो सरकार तो कार्रवाई करती है। सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए संकल्पित है। मुजफ्फरपुर में जर्दा व्यवसायी हत्याकांड मामले तूल पकड़ता जा रहा है। अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुजफ्फरपुर बंद समेत कई कार्यक्रम का ऐलान किया है। 22 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक काला बिल्ला लगाकर काम करने का भी ऐलान किया। साथ ही 24 फरवरी की शाम व्यवसायी कैंडल मार्च निकालेंगे, जिसके बाद 25 फरवरी को मुजफ्फरपुर बंद का ऐलान किया है। उत्तर बिहार वाणिज्य उद्योग परिषद के सभागार में सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें जर्दा व्यवसायी गोविंद ढोलिया की हत्या की निंदा की गई। अध्यक्ष पुरुषोत्तम पोद्दार व सदस्यों ने शहर की बिगड़ती विधि व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की है। निर्णय लिया है कि 22 फरवरी से व्यवसायी व व्यापारी काला बिल्ला लगाएंगे। अपने प्रतिष्ठान पर काला झंडा लगाकर काला दिवस भी मनाएंगे। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं सरकारी विद्यालय और बेरोजगारों के बीच एक अच्छी खबर है। शिक्षक बनने का इंतजार खत्म हो गया है। एसटीईटी और टीईटी पास अभ्यर्थियों को 11 साल के बाद शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। 23 फरवरी को एक साथ शिक्षक मिलेंगे, जिसमें पटना जिले के 1213 अभ्यर्थी हैं जो विभिन्न प्रखंडों में शिक्षक बनेंगे। पटना जिला शिक्षा कार्यालय की माने तो चयनित अभ्यर्थियों के लिए विद्यालय चयन नियुक्ति पत्र 23 फरवरी को जारी होगा। चयनित अभ्यर्थियों का नाम NIC वेबसाइट पर डाल दिया गया है। अब अभ्यर्थी अपना नाम देकर संबंधित प्रखंड मुख्यालय में जाकर विद्यालय चयन में शामिल होंगे। कोरोना की तीसरी लहर थमने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान एक बार फिर से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से भागलपुर पहुंचे और वहां समाज सुधार अभियान के तहत जीविका दीदी से मुलाकात किए हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भागलपुर में सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर दी गई थी। समाज सुधार अभियान में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री सुबह तकरीबन 11 बजे भागलपुर पहुंचे। भागलपुर में समाज सुधार अभियान के दौरान भागलपुर और बांका जिले से आने वाले जीविका दीदी को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। पूर्वी चंपारण जिला में एक मुखिया की बार गर्ल के साथ अश्लील डांस करने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि स्टेज पर अश्लील गीत के धुन पर मुखिया ऑर्केस्ट्रा की महिला डांसर के साथ अश्लील डांस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुखिया का यह अश्लील डांस खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो हुसैनी दक्षिणी पंचायत का बताया जा रहा है। अश्लील डांस कर रहे हैं मुखिया हुसैनी दक्षिणी पंचायत के हैं। जिले में वायरल हो रहे वीडियो में दक्षिणी हुसैनी पंचायत के मुखिया ऑर्केस्ट्रा के स्टेज पर बारबालाओं के साथ कमर पकड़कर डांस करते दिख रहे हैं। साथ ही स्टेज पर मुखिया के साथ उनके कुछ समर्थक भी खूब डांस कर रहे हैं। बेगूसराय में कंटेनर और हाईवा में भीषण टक्कर के बाद गांजा तस्करी का खुलासा हुआ है। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के ज्ञान भारती स्कूल के निकट NH 31 पर देर रात गांजा लूट कंटेनर और हाईवा में आमने सामने टक्कर हो गई। घटना के बाद दोनों का चालक फरार हो गया है। घटना की सूचना पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो कंटेनर से भारी मात्रा में गांजा के पैकेट को पुलिस ने बरामद किया है। घटना हुई है, रोड साइड से कंटेनर आ रहा था बहुत पिकअप में, लगभग 2:30-3 बजे। इधर से माल धुआ गाड़ी जा रही थी, टक्कर हुआ, बस इतने हुआ है। सुनने में आया उसमें गांजा था कंटेनर में। हमारे वार्ड नंबर 12 हर्रक NH पर हुई है। बेगूसराय में यात्रियों से भरी ई-रिक्शा में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के भीड़-भाड़ इलाके कचहरी रोड की है। बताया जाता है कि ट्रैफिक चौक से काली स्थान की ओर यात्रियों से भरी ई-रिक्शा जा रही थी, तभी कचहरी चौक के पास अचानक ई-रिक्शा से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग पकड़ ली। बताया जाता है कि बलिया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 निवासी मोहम्मद बसल बेगूसराय में ई-रिक्शा चलाने का काम करता था।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या वाकई केंद्र का रुख करने वाले हैं? नीतीश कुमार को देश का अगला राष्ट्रपति बनाए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जुलाई महीने में खत्म हो रहा है। इसी बीच नीतीश कुमार की उम्मीदवारी को लेकर सियासी गलियारे में हलचल की खबर है। नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने की रणनीति पर उनके पुराने साथी प्रशांत किशोर ने काम करना शुरू किया है। पिछले दिनों प्रशांत किशोर दिल्ली में नीतीश से मुलाकात भी कर चुके हैं। पटना के मुसल्लापुर हाट वार्ड नंबर 48 में आधार कार्ड व राशन कार्ड बनाने का काम जोरों से चल रहा है। समाज सेवी नकुल पासवान ने कहा है कि क्षेत्र के लोगों को जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या राशन कार्ड नहीं है, अगर वो बनाना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ लगातार उनके ऑफिस में आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाने का काम जोरों से चल रहा है। नकुल पासवान वार्ड नंबर 48 समाज सेवी। मैं आधार कार्ड और आयुष्मान भारत कार्ड राशन कार्ड बनवाना हूँ। जिनको बनवाना है सैदपुर नलो कॉलोनी कम्युनिटी हॉल आंगनबाड़ी के पास पहुँचे। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। अब देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले। बिहार के सीमांचल इलाका में अल्पसंख्यक की बढ़ती जनसंख्या को लेकर कृषि मंत्री ने चिंता जताई है, जिसे लेकर श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्र ने कहा है कि कुछ लोग केवल बच्चा पैदा करना जानते हैं, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए पूरे देश को चिंता करने की जरूरत है। कृषि मंत्री ने सीमांचल के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता जताया है और कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने या जनसंख्या नियंत्रित हो, इस बात से क्या आप सहमत नहीं हैं? मुझे बता दीजिए। संसाधन सीमित है। इस देश के अंदर दुनिया का 17% आबादी रहता है। इस देश के अंदर दुनिया का केवल 2% भूभाग है और आपको मालूम होना चाहिए कि पीने का पानी दुनिया में जितना उपलब्ध है उसका केवल 4% भारत के पास है। तो क्या इसकी चिंता सबको मिलकर नहीं करनी चाहिए? अब कुछ लोग केवल बच्चा पैदा करने में लगे रहेंगे, उनको भी इस देश का सोचना चाहिए कि उनकी आने वाली पीढ़ी, उनका आने वाला नस्ल क्या खाएगा, किस प्रकार रहेगा, पीने का पानी कहाँ से लाएगा, रहने के लिए ज़मीन कहाँ से लाएगा, बाकी संसाधन कहाँ से लाएगा। इसकी चिंता सबको मिलकर करनी चाहिए। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या निश्चित रूप से, चाहे उसको नियंत्रित करने के लिए कानून बनाना पड़े, चाहे उसको नियंत्रित करने के लिए एजुकेशन सिस्टम मजबूत करना पड़े, हम समझते हैं कि इस पर पूरी मुकम्मल तैयारी देश के सभी लोगों को करना चाहिए। केवल बिहार ही नहीं, पूरे देश को करना चाहिए। अमरेंद्र प्रताप सिंह के जनसंख्या नियंत्रण कानून पर दिए गए बयान पर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति खुद सरकार है वह किससे मांग कर रहे हैं। अमरेंद्र बाबू से आरा संभल नहीं रहा है, किशनगंज की चिंता कर रहे हैं। पहले आरा की सड़क सुधारे, जाम से मुक्ति दिलाए, बेरोजगारों को रोजगार दे, तब जाकर किशनगंज की चिंता करें। देखिए, अमरेंद्र प्रताप सिंह जी का जनसंख्या नियंत्रण कानून पर दिया गया बयान अपने आप में एक मजाक है। अमरेंद्र बाबू खुद बिहार सरकार के मंत्री हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आखिर वो डिमांड किससे कर रहे हैं? अपनी सरकार से मंत्री खुद डिमांड करेगा? अरे अमरिंदर बाबू, अपने पद की गरिमा को समझिए। आप खुद सरकार हैं, डिमांड मत करिए। अगर आपको लगता है कि जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ रही है तो कानून बनवा दीजिए, किसने रोका है? रही बात किशनगंज और अररिया की चिंता की, तो मुझे लगता है कि साल में 2 बार भी अमरिंदर बाबू किशनगंज नहीं जाते होंगे, लेकिन पता नहीं रात के सपने में किशनगंज के लोगों ने उनसे कह दिया हो। अमरिंदर बाबू से हमारा आग्रह है कि आप आरा के विधायक हैं, आरा के विकास की चिंता करिए, आरा की बदहाल सड़कों की चिंता करिए, आरा के बेरोजगार युवाओं की चिंता करिए, आरा के जिस तरीके से जाम की समस्या है उसके समाधान की चिंता करिए। आरा संभल नहीं रहा है और चिंता किशनगंज की करने लगे। ऐसे विक्षिप्त मानसिकता के लोग बिहार को बदनाम कराते हैं। कैमूर में मंत्री अश्विनी चौबे ने पंजाब राज्य के कांग्रेस के मुख्यमंत्री चन्नी के विवादित बयान पर हमला बोलते हुए कहा है कि चन्नी अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम है। अगर बिहार यूपी के लोग पंजाब में नहीं रहेंगे तो वहाँ के लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा। चाहे कंपनी हो, कृषि विभाग हो, हर जगह पर बिहार के लोग रहते हैं। जहर उगल रहे हैं, वो आपके सरकार पार्टी में भी है, तो उसके लिए आप क्या? मुझे लगता है कि क्या कौन उगल रहा है उससे मतलब, जो अच्छा चीज है बिहार में वो हो रहा है। शराबबंदी कानून लागू है, इसका पूरी तरह से जनता के समर्थन से
सरकार इस काम को कर रही है। मुझे विश्वास है कि इससे परिवार का भी फायदा है और समाज का भी फायदा है, और इसमें निश्चित रूप से सबको सहयोग करना चाहिए। सर, आज पंजाब के सीएम बिहार के लोगों को लिए भैया शब्द का इस्तेमाल किया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? उन्हें मालूम नहीं है पंजाब के चन्नी जी को, वो नया नया बने हैं ना मुख्यमंत्री, उन्होंने बनते ही प्रधानमंत्री जी को रोक दिया। उनको ये मालूम नहीं है संघीय व्यवस्था के बारे में। और बिहार अगर कहिए तो पंजाब को, बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोग पंजाब में विकास को उन्मुख बनाने में सबसे ज़्यादा भूमिका बिहार के लोगों का और उत्तर प्रदेश के लोगों का रहा है। आप हजारों पेट्रोल पंप पर चले जाइए, वहाँ पर खेत और खलिहान में जाइए, बिना बिहार के लोगों से उनका कल्याण नहीं हो सकता है। उनको ये मालूम नहीं। ऐसे कांग्रेस और इस ओछी राजनीति करने वाले और कांग्रेस के श्रीमती प्रियंका गांधी ने भी इसको मजाक देकर के तालियां बनाई है। तो ये तालियां उनके लिए कितना महंगा पड़ेगा वो चुनाव। 25 फरवरी से होने वाले बजट सत्र को लेकर बिहार विधानसभा में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि लगातार यह सरकार बिहार के हित के लिए काम कर रही है। सत्र में जनता से जुड़े जो मुद्दे लाए जाएंगे उसका जवाब दिया जाएगा। सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए कृत संकल्पित है। ये लगातार यह सरकार बिहार के हित के लिए काम कर रही है। जो जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे, जो जनता से जुड़े विषय लाए जाएंगे, तो सरकार उसका जवाब देगी। और सरकार का प्रयास भी रहता है कि जो जनहित से जुड़े हुए सवाल हैं उसका निष्पादन हम लोग सरकार के स्तर से करें। और यह तो एक सतत प्रक्रिया है विकास की। कई चीज़ें ऐसी हैं जो सतत प्रक्रिया के अधीन है, तो वो विषय लाए जाएंगे तो सरकार तो कार्रवाई करती है। सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए संकल्पित है। मुजफ्फरपुर में जर्दा व्यवसायी हत्याकांड मामले तूल पकड़ता जा रहा है। अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुजफ्फरपुर बंद समेत कई कार्यक्रम का ऐलान किया है। 22 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक काला बिल्ला लगाकर काम करने का भी ऐलान किया। साथ ही 24 फरवरी की शाम व्यवसायी कैंडल मार्च निकालेंगे, जिसके बाद 25 फरवरी को मुजफ्फरपुर बंद का ऐलान किया है। उत्तर बिहार वाणिज्य उद्योग परिषद के सभागार में सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें जर्दा व्यवसायी गोविंद ढोलिया की हत्या की निंदा की गई। अध्यक्ष पुरुषोत्तम पोद्दार व सदस्यों ने शहर की बिगड़ती विधि व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की है। निर्णय लिया है कि 22 फरवरी से व्यवसायी व व्यापारी काला बिल्ला लगाएंगे। अपने प्रतिष्ठान पर काला झंडा लगाकर काला दिवस भी मनाएंगे। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं सरकारी विद्यालय और बेरोजगारों के बीच एक अच्छी खबर है। शिक्षक बनने का इंतजार खत्म हो गया है। एसटीईटी और टीईटी पास अभ्यर्थियों को 11 साल के बाद शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। 23 फरवरी को एक साथ शिक्षक मिलेंगे, जिसमें पटना जिले के 1213 अभ्यर्थी हैं जो विभिन्न प्रखंडों में शिक्षक बनेंगे। पटना जिला शिक्षा कार्यालय की माने तो चयनित अभ्यर्थियों के लिए विद्यालय चयन नियुक्ति पत्र 23 फरवरी को जारी होगा। चयनित अभ्यर्थियों का नाम NIC वेबसाइट पर डाल दिया गया है। अब अभ्यर्थी अपना नाम देकर संबंधित प्रखंड मुख्यालय में जाकर विद्यालय चयन में शामिल होंगे। कोरोना की तीसरी लहर थमने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान एक बार फिर से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से भागलपुर पहुंचे और वहां समाज सुधार अभियान के तहत जीविका दीदी से मुलाकात किए हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भागलपुर में सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर दी गई थी। समाज सुधार अभियान में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री सुबह तकरीबन 11 बजे भागलपुर पहुंचे। भागलपुर में समाज सुधार अभियान के दौरान भागलपुर और बांका जिले से आने वाले जीविका दीदी को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। पूर्वी चंपारण जिला में एक मुखिया की बार गर्ल के साथ अश्लील डांस करने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि स्टेज पर अश्लील गीत के धुन पर मुखिया ऑर्केस्ट्रा की महिला डांसर के साथ अश्लील डांस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुखिया का यह अश्लील डांस खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो हुसैनी दक्षिणी पंचायत का बताया जा रहा है। अश्लील डांस कर रहे हैं मुखिया हुसैनी दक्षिणी पंचायत के हैं। जिले में वायरल हो रहे वीडियो में दक्षिणी हुसैनी पंचायत के मुखिया ऑर्केस्ट्रा के स्टेज पर बारबालाओं के साथ कमर पकड़कर डांस करते दिख रहे हैं। साथ ही स्टेज पर मुखिया के साथ उनके कुछ समर्थक भी खूब डांस कर रहे हैं।
बेगूसराय में कंटेनर और हाईवा में भीषण टक्कर के बाद गांजा तस्करी का खुलासा हुआ है। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के ज्ञान भारती स्कूल के निकट NH 31 पर देर रात गांजा लोड कंटेनर और हाईवा में आमने सामने टक्कर हो गई। घटना के बाद दोनों का चालक फरार हो गया है। घटना की सूचना पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो कंटेनर से भारी मात्रा में गांजा के पैकेट को पुलिस ने बरामद किया है। घटना हुई है, रोड साइड से कंटेनर आ रहा था बहुत पिकअप में, लगभग 2:30-3 बजे। इधर से माल धुआ गाड़ी जा रही थी, टक्कर हुआ, बस इतने हुआ है। सुनने में आया उसमें गांजा था कंटेनर में। हमारे वार्ड नंबर 12 हर्रट NH पर हुई है। बेगूसराय में यात्रियों से भरी ई रिक्शा में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के भीड़-भाड़ इलाके कचहरी रोड की है। बताया जाता है कि ट्रैफिक चौक से काली स्थान की ओर यात्रियों से भरी ई रिक्शा जा रही थी, तभी कचहरी चौक के पास अचानक ई रिक्शा से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग पकड़ ली। बताया जाता है कि बलिया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 निवासी मोहम्मद बसल बेगूसराय में ई रिक्शा चलाने का काम करता था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या वाकई केंद्र का रुख करने वाले हैं? नीतीश कुमार को देश का अगला राष्ट्रपति बनाए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जुलाई महीने में खत्म हो रहा है। इसी बीच नीतीश कुमार की उम्मीदवारी को लेकर सियासी गलियारे में हलचल की खबर है। नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने की रणनीति पर उनके पुराने साथी प्रशांत किशोर ने काम करना शुरू किया है। पिछले दिनों प्रशांत किशोर दिल्ली में नीतीश से मुलाकात भी कर चुके हैं। पटना के मुसल्लापुर हाट वार्ड नंबर 48 में आधार कार्ड व राशन कार्ड बनाने का काम जोरों से चल रहा है। समाज सेवी नकुल पासवान ने कहा है कि क्षेत्र के लोगों को जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या राशन कार्ड नहीं है, अगर वो बनाना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ लगातार उनके ऑफिस में आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाने का काम जोरों से चल रहा है। नकुल पासवान, वार्ड नंबर 48, समाज सेवी। मैं आधार कार्ड और आयुष्मान भारत कार्ड, राशन कार्ड बनवाना हूँ। जिनको बनवाना है सैदपुर नलो कॉलोनी कम्युनिटी हॉल आंगनबाड़ी के पास पहुँचे।